तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय में काम कर रहे अधिकारियों और डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। ये ट्रेनिंग काबुल में भारतीय दूतावास के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से देंगे। भारत की जिस कूटनीति के चलते पाकिस्तान बर्बाद हो गया, अमेरिका और पश्चिमी देश घुटनों पर आ गए, अब वही कूटनीति तालिबान सीखना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एग्जांपल है कि उन्होंने अपने जो गिफ्ट्स थे उसको ऑक्शन करके या सेल करके और वो गर्ल्स एजुकेशन में वो पैसा लगाया था। अब इस तरह की कोई एग्जांपल हमारे मिनिस्टर्स अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं दे। तकलीफ दे बात है, ज्यादा बेइज्जती की बात है, ज्यादा बदनामी की बात है। तो अब दैट इज द डिफरेंस। अब इंडिया तो ये कहता है कि वाजपेयी भी आए पाकिस्तान, वो कहते हैं मोदी जी भी आए पाकिस्तान। तो ये तो पाकिस्तान जो है इसको चाहिए कि वो स्टेप ले, वो जो मेन पर्सपेक्टिव असूली तौर पर इस विजन से इख्तिलाफ नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे हमसायों से बहुत अच्छे होने चाहिए और इनकी आपस में इक्तिसादी ताल्लुकात बेहतर होंगे तो खुशहाली आएगी, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी होगी। जय हिंद दोस्तों, आज सारा विश्व भारत की कूटनीति का लोहा मानता है और हाल ही में तालिबान ने भी भारत से गुजारिश की है कि वह अपने लोगों को भारत में कूटनीति पाठशाला देना चाहता। यह सुन आज सारा विश्व हैरान है। वहीं पाकिस्तान के लिए किसी दोहरे झटके से कम नहीं कि जो तालिबान आज तक पाकिस्तान के कहने पर हथियार उठा के खून खराबा करता था, वही तालिबान आज भारत से कूटनीति की पाठशाला लेगा। आइए दोस्तों, आज की हमारी चर्चा इसी पर है, सुनते हैं। भारत ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय में काम कर रहे अधिकारियों और डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। ये ट्रेनिंग काबुल में भारतीय दूतावास के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से देंगे। इस कूटनीतिक ट्रेनिंग में अंग्रेजी की समझ रखने वाले तालिबान के अधिकारी शामिल होंगे। भारत तालिबान के इन अधिकारियों को विदेश नीति और कूटनीति की बारीकियां समझाएगा। तालिबान की सरकार ने इस ट्रेनिंग को लेकर खुद ही एक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में तालिबान की सरकार अपने अधिकारियों से ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए बोल रही है। आपको बता दें कि यह कूटनीतिक ट्रेनिंग 14 से 17 मार्च तक आयोजित की जाएगी। अब आप ही बताइए कि कूटनीति का पाठ भारत से अच्छा कौन पढ़ा सकता है। भारत की जिस कूटनीति के चलते पाकिस्तान बर्बाद हो गया, अमेरिका और पश्चिमी देश घुटनों पर आ गए, अब वही कूटनीति तालिबान सीखना चाहता है। तालिबान अगर भारत से जरा सी भी कूटनीति सीख जाता है तो वो पाकिस्तान जैसे मक्कार देशों से। सर, इंडिया तो ये कहता है कि वाजपेयी भी आए पाकिस्तान, वो कहते हैं मोदी जी भी आए पाकिस्तान। तो ये तो पाकिस्तान जो है इसको चाहिए कि वो स्टेप ले, वो जो मेन पर्सपेक्टिव आता है जी, सिविलियन लीडरशिप की दाल नहीं गलती। और इस हवाले से वो कहते हैं हम तो आए थे, हमने आपको चांस दिया, वाजपेयी साहब ने भी चांस दिया। ये फिर इसको हाउ वुड यू टेक दिस आर्गुमेंट इफ अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो? सर देखिए, इसमें कोई शक नहीं, असूली तौर पर इस विजन से इख्तिलाफ नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे हमसायों से बहुत अच्छे होने चाहिए और इनकी आपस में इक्तिसादी ताल्लुकात बेहतर होंगे तो खुशहाली आएगी, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी होगी। मैं समझता हूँ ये विजन नवाज शरीफ साहब की दुरुस्त थी और इससे कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। और बड़ी हद तक बाकी जो लीडर भी आए हैं उन्होंने भी कोशिश की है कि वो इसी विजन के मुताबिक काम करने की कोशिश करें। एक आखिरी सवाल करूंगा और वो उसमें है कि आपने बात थी की, लेकिन सर मेरे ख्याल है इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस प्रोसेस में वो नहीं आगे चले। फॉरेन ऑफिस की सर क्या असेसमेंट थी एज ए फॉरेन सेक्रेटरी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट था कि आनन फानन अफगानिस्तान से आ रहे हैं, जा रहे हैं और कह रहे हैं जी कि आई वांट टू स्टॉप इन, आपकी बर्थडे है, आपकी जो है वो मरियम साहबा की आई थिंक बेटी की शादी थी, तो वो जी रुक रहे हैं और मैं मुबारक देना चाहता हूँ। सामने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एग्जांपल है कि उन्होंने अपने जो गिफ्ट्स थे उसको ऑक्शन करके या सेल करके और वो गर्ल्स एजुकेशन में वो पैसा लगाया था। अब इस तरह की कोई एग्जांपल हमारे मिनिस्टर्स अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं दे। तकलीफ दे बात है, ज्यादा बेइज्जती की बात है, ज्यादा बदनामी की बात है। तो अब दैट इज द डिफरेंस। अब कौम इसको कैसे देखती है, अदालतें इसको कैसे देखती हैं, पार्लियामेंट इसको कैसे देखती है और आइंदा का क्या लाहे अमल इख्तियार करती है। मेरे ख्याल में तो तोशा खाना का जैसे
आमतौर पे कहा जाता है कि जो अच्छे ममालिक हैं वहाँ पर जो भी स्टेट के जो लोग होते हैं उनको जो तोहफ़ मिलते हैं उनका एक स्टेट गिफ्ट्स का कोई म्यूजियम बना दिया जाता है और वो हर वक्त वहाँ पे रहते हैं। लोग देखते हैं कि ये सऊदी किंग ने ये तोहफा दिया था, फलां ने ये दिया था, फलां वक्त में ये चीज हुई थी। पाकिस्तान को सोने नहीं देगी। अफगानिस्तान में भारत की मजबूती पाकिस्तान समेत अमेरिका और पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आ रही है। अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश अफगानिस्तान में दोबारा अशांति और अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां भारत ने बड़ा कूटनीति लगाई है कि इस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा होगा। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान को हथियारों से तो मार ही रहे हैं, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर कूटनीति से भी मारेंगे। तालिबान को यह ट्रेनिंग अमेरिका से निपटने के लिए भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका दोबारा से अफगानिस्तान में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से ही भारत के साथ संबंधों को अहमियत दी है। तालिबान के कब्जे से पहले ही भारत ने अपने काबुल दूतावास और बाकी शहरों में महावाणिज्य दूतावासों को खाली कर दिया था, लेकिन तालिबान ने इनकी हिफाजत की और छोटे से छोटे सामान का ध्यान रखा। तालिबान शुरू से ही भारत को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। तालिबान भारत सरकार से बोल रहा है कि वो अफगानिस्तान में अपने रुके हुए प्रोजेक्ट्स के मोदी साहब को बहुत तनकीद हुई अपने मुल्क में जाके, अपने कांग्रेस की तरफ से, दूसरे लोगों से कि भाई आपने ये क्या किया एकदम से, बट दिस इज हिज स्टाइल। लेकिन आए तो वो आपके घर थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए था। ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा था दोनों मुल्कों को करीब लाने का, और उसको उस तरह चले। सिर्फ जिस तरह कहा ना कि पाकिस्तान में ये बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में सारे स्टेक होल्डर्स एक ही वक्त पर इस मामले में इकट्ठे